श्री ग्रंथ रसिक जनों एवं श्री हरि के प्रिय लाडलों, आज का 10वां श्लोक अत्यंत रोचक है, क्योंकि यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करता है। इसमें वह अपनी जीत को लेकर अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। बीच में हो सकता है कोई व्यवधान, आवाज इधर उधर की आ सकती है, फिर भी आपका भाव और एकाग्रता अवश्य ही प्रार्थनीय है। प्रथमोऽध्यायः 10मः श्लोकः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अपर्याप्तम, असीमित, बहुत अधिक, अनलिमिटेड। तत्, वह, अस्माकम, हमारी, कौरवों की, दुर्योधन कह रहा है, बलम, सैन्य शक्ति, ताकत, भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म पितामह द्वारा जिसकी रक्षा की जा रही है, रक्षित भीष्म जी के द्वारा। पर्याप्तम, सीमित, छोटी, लिमिटेड, तु, लेकिन, इदम एतेषाम, इनकी, पांडवों की, भीम अभिरक्षितम, भीम द्वारा जिसकी रक्षा की जा रही है। भावार्थ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए कहता है, हमारी शक्ति असीमित है, साथ ही हमारी सेना बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रक्षक भीष्म पितामह हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को हराना असंभव सा ही है। अतएव इसीलिए हमारी जीत पक्की है, पांडवों की शक्ति कम है। वह कहता है दुर्योधन कि पांडवों की सेना हमारे सामने छोटी है और उसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। दुर्योधन भीम को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, आलसी, भोजनी, इस तरीके से मानता था। मनोवैज्ञानिक खेल क्या है? यहाँ दुर्योधन का अहंकार और डर दोनों दिखते हैं। वह भीष्म पितामह का नाम लेकर खुद को सुरक्षित आभास भी करवाना चाहता है, किंतु भीम आदि का नाम लेकर अपनी चिंता भी प्रथमतः श्लोक से ही आप पढ़ रहे हैं वो जता ही रहा है। बच्चों के लिए समरी फॉर किड्स, सारांश क्या है? कल्पना कीजिए कि दो खेल जैसे वॉलीबॉल हो, खो खो अथवा क्रिकेट टीमें हैं। दुर्योधन अपनी टीम को देख करके कह रहा है, हमारी टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी भीष्म हैं, इसलिए हमें कोई हरा नहीं सकता। सामने वाली टीम छोटी है और उसका कैप्टन, मुखिया भीम हमारे जितना ताकतवर नहीं है, समझदार नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है। ऐसा एक छिपा हुआ अर्थ। संस्कृत में अपर्याप्तम का एक अर्थ न्यून, कम भी होता है। कई विद्वान मानते हैं कि दुर्योधन के मन के डर के कारण उसके मुंह से अनजाने में यह निकल गया कि भीष्म के होते हुए भी हमारी सेना अपर्याप्त कम है, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। आइए अगले श्लोक 11वें में दुर्योधन अपनी पूरी सेना को एक खास आदेश, ऑर्डर निर्गत करता है। उसकी प्रतीक्षा में पुनः आप सबके स्नेहिल सनातनी गीता में भाव, जिसको हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।